जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम की दो परंपराएं प्रचलित हैं। किसी के घर में परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार पर सूतक लग जाता है। मृतक के जितने भी खून के रिश्ते बंधु बांधव होते हैं वह उन सभी पर सूतक माना जाता है। क्या होता है सूतक या सूतक कितने समय तक का होता है? चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं। सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाला दोष या प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इस तरह मरण से फैली हुई अशुद्धि से सूतक और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक भी कहा जाता है। सूतक और पातक की परिभाषा इससे अलग भी है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोतज तथा परिजनों को विशिष्ट कालावधि तक असूचित और अशुद्धि प्राप्त होता है, उसे सूतक कहते हैं। असूचित अर्थात अमंगल और शुद्ध का विपरीत अशुद्धि होता है। दोस्तों, अब हम लोग यह जानते हैं कि कब कब लगता है सूतक। जन्म काल पर, ग्रहण काल पर, स्त्री के मासिक धर्म के काल पर, मरण काल पर सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। मृत्यु व्यक्ति के परिजनों का 10 दिन तक, अंतक्रिया करने वाले के 12 और 13 दिन तक सूतक काल का कड़ाई से पालन करना होता है। मूलतः यह सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जा सकता। 1.25 माह अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक या पातक हो जाए तो 40 दिन तक सूतक या पातक लग जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों के पश्चात 3 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है। मृतक के अन्य परिजन, मामा, भतीजा, बुआ इत्यादि परिजन कितने दिनों तक सूतक का पालन करें, यह संबंधों पर निर्भर करता है तथा उसकी जानकारी पंचांग और धर्मशास्त्रों में दी जाती है। लेकिन जिसका संबंध रक्त से है उसे ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई अशुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वाले के लिए पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहाँ पूरा 10 दिन तक का सूतक माना जाता है। प्रसूति नवजात की माँ को 45 दिन तक सूतक में रहना पड़ता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म 3 दिन तक और ससुराल में जन्म दे तो 10 दिन का सूतक माना जाता है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि हिंसा होती है। इससे लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के स्वरूप पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना की जाती है, न कि मृत्यु के दिन से। अगर किसी के घर के सदस्य बाहर है तो जिस दिन सूचना मिलती है उस दिन तक उसके पातक लगता ही है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का पातक माना जाता है। घर का कोई सदस्य मुनि साध्वी है, उसे जन्म मरण का सूतक नहीं लगता, किंतु उसका ही मरण हो जाने पर 1 दिन का पातक लगता है। किसी की शव यात्रा में जाने पर 1 दिन, मुर्दा छूने पर 3 दिन, मुर्दे को कंधा देने पर 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वहाँ भोजन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर में दव मंदिर में चढ़ाया जाता है।
इसी तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि के बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर सूतक नहीं होता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस, बकरी को दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन तक अशुद्ध माना जाता है। सूतक पातक के कुछ नियम भी होते हैं। सूतक और पातक में अन्य व्यक्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्मकृत अथवा मांगलिक कार्य न करें तथा सामाजिक कार्य से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अन्यों की पंगत में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के घर ना जाएं, ना ही किसी भी प्रकार का भ्रमण करें। घर में ही रहकर नियमों का पालन करें। किसी का जन्म हुआ है तो अशुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करें, और यदि कोई मर गया हो तो गरुड़ पुराण जरूर सुनना चाहिए। सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान तथा पंचगव्य सेवन कर अशुद्ध होना चाहिए। सूतक पातक की अवधि में देवशस्त्र, गुरु पूजन, आहार आदि की धार्मिक क्रियाओं को वर्जित माना जाता है। जिस परिवार या परिवार के घर पर सूतक पातक रहता है, उस व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है। वहाँ का अन्य जल भी नहीं ग्रहण करता। वह परिवार भी मंदिर सहित किसी के घर नहीं जाता और सूतक पातक के नियमों का पालन करते हुए उतने दिनों तक अपने घर में ही रहता है। परिवार के सदस्यों का सार्वजनिक स्थलों से दूर रहने को बोला जाता है।